जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है, कौन सा चल रहा है, CI। ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है कि CI का आज ये क्या होगा, लास्ट वीडियो होगा। यानी आज ये पूरा टॉपिक बच्चे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। और इसमें हम लोग विद जो है फिनिश्ड हो जाएगा, और विद क्या, विद जो है इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, इंस्टॉलमेंट के भी आज हम लोग क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने दोस्तों में शेयर करिए यार, दोस्तों को जोड़िए यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है। वीडियो को धमाकेदार तरीके से पहले शेयर करिए और कम से कम 10, 12, 15, 20 लोगों को जोड़िए भाई। ठीक है। तो आज ये CI की लास्ट क्लास होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। लगभग सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे और प्लस इसके बाद क्या होगा, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर करो यार, शेयर करो बच्चों, दोस्तों वीडियो को शेयर करो एक बार, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है भाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में हमने 52 नंबर तक कर लिया था। कहाँ तक, 52 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने बच्चे सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करेंगे कहाँ से, 53 से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो 53 आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है भाई। और ये जो क्वेश्चन है, इस पे जो कंसेप्ट है वो वही है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्या कह रहे हैं, क्वार्टरली। ठीक है भाई। तो इसकी बात हम लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे, बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया गया कितना, 20%। कितना दे दिया गया, 20%। ठीक है, 20% पर एनम, 20% पर एनम। अब अगर वो कहता है कि रेट आपकी हो जाएगी क्या, हाफ ईयरली। क्या हो जाएगी, रेट आपकी हो जाएगी बच्चे क्या, हाफ ईयरली हो जाएगी। तो इस बात का ये मतलब हुआ। और अगर कहेगा हाफ ईयरली हो जाएगी और 1.5 साल के लिए आप क्या बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 1.5 साल के लिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 1.5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बनाना है तो 1.5 साल में 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 3 साइकिल बनेगी। तो एक 6 महीने का यहाँ देखिए बनेगा पेयर, एक 6 महीने का पेयर कहाँ बनेगा बच्चे, यहाँ बनेगा। एक 6 महीने का पेयर यहाँ बनेगा और एक 6 महीने का पेयर यहाँ बनेगा। 1.5 साल हो जाएगा। और रेट अगर पर एनम 20% है तो अब 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी, 10%। यानी 10% यहाँ ब्याज मिलेगा, 10% यहाँ ब्याज मिलेगा, 10% यहाँ ब्याज मिलेगा। बात समझ गए। ये हो गया आपका हाफ ईयरली। मान लो अगर वो कहता क्वार्टरली, तो क्वार्टरली की क्या बात है, अगर रेट 20% पर एनम है, रेट अगर बच्चे क्या है, रेट अगर 20% पर एनम है, तो इस बात का ये मतलब है, अगर अब वो कहता कि रेट क्वार्टरली काउंट होगी। ठीक है भाई, ये रेट 20% पर एनम है। अब अगर रेट कहता वो क्वार्टरली हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी, क्वार्टरली हो जाएगी। इस बात का ये मतलब है कि 1 ईयर के अंदर, क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है। तो 12 महीने का 1/4 करेंगे तो 3-3 महीने। तो 3-3 महीने की देखिए, एक साल के अंदर 4 साइकिल बनेगी। 3 महीने की एक साइकिल बनेगी, 3 महीने की एक साइकिल बनेगी, 3 महीने के बच्चे यहाँ एक साइकिल बनेगी और 3 महीने की एक साइकिल यहाँ बनेगी। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे बताओ, अगर एक साल में यहाँ 20% पर एनम है तो क्वार्टरली 3-3 महीने के 4 पेयर बनेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5% आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज यहाँ पे देना पड़ेगा, 5% यहाँ पर देना पड़ेगा, 5% यहाँ पर और 5% यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो रहेगी। ठीक है भाई, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को भाई, शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कुछ जनरल बातें थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यानी कैसे कर रहा है, हाफ ईयरली की जाए, तो कहला प्रिंसिपल अगर 16% है और रेट 5% पर एनम है, तो कह रहा 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कहता है 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल देखो बच्चे आपको पता हो गया, प्रिंसिपल आपको पता हो गया कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल आपको पता हो गया। और प्रिंसिपल आपको दिया कितना गया, प्रिंसिपल आपको दिया गया कितना, 16,000 रुपये। ठीक है भाई। रेट आपको दी गई है कितनी, रेट आपको दी गई है 5%, लेकिन कैसी है ये, पर एनम है। इस बात को ध्यान रखें, कैसे दी गई है, रेट दिया गया पर एनम। और टाइमिंग आपको कह रहा है 1.5 वर्ष है। टाइमिंग कितनी है, 1.5 वर्षों का आपको निकालना है। टाइमिंग जो आपको दिया गया है, ये टाइमिंग कितनी दी गई है, 1.5 वर्ष दिया गया है। तो कह रहा है इसका CI बताइए, लेकिन 5% पर एनम है। अब ज़रा ध्यान से देखो, करना क्या होगा आपको जो रेट है वो हाफ ईयरली काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, हाफ ईयरली। अगर रेट हाफ ईयरली काउंट हो जाएगी तो इसका मतलब है रेट कितना हो जाएगा। और 1.5 वर्षों की बात है, तो पहले बताओ हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने होता है।
तो 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएगा? 3 बार। तो एक पेयर यहाँ हो गया 6 महीने का, एक पेयर यहाँ हो गया 6 महीने का, एक पेयर यहाँ हो गया। यानी पहले पर एनम वो साइकिल चला रहा था, लेकिन अब वो हर 6 महीने की एक एक साइकिल बना रहा है, एक एक साइकिल बना रहा है। तो रेट अगर 6 महीने 1 साल की है 5%, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी? 2.5%। इसका मतलब आपको 2.5% ब्याज देखो यहाँ देना पड़ेगा, 2.5% ब्याज आपको यहाँ देना पड़ेगा, और 2.5% ब्याज आपको यहाँ देना पड़ेगा। 2.5% ब्याज 2.5% ब्याज आपको यहाँ देना पड़ेगा। 2.5% ब्याज आपको क्या करना पड़ेगा? 2.5% ब्याज बच्चे आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, एक तरीके से देखा जाती है 3 साइकिल हो गई, आप ऐसे समझ लीजिए 3 साइकिल हो गई 6 महीने की, और उस साइकिल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 2.5% यहाँ पर, 2.5% यहाँ पर, 2.5% यहाँ पर। तो एक तरीके से देखिए ज़रा क्या करेंगे हम लोग, यानी अब ये सवाल पुराना ही हो गया। देखिए ज़रा कैसे हम लोग करते थे कि एक साइकिल, देखिए साइकिल वो पर ईयर भी हो सकती है, पर 6 महीने की हो सकती है, पर 3 महीने की हो सकती है, पर 2 ईयर की हो सकती है। सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो 3 साइकिल हैं 6 महीने के लिए, तो एक साइकिल के लिए एक बॉक्स बनाते थे, वो साइकिल पर ईयर हो सकती है। इस बार पर 6 महीने की है, 2 ईयर, दो साइकिल है तो 2 बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। और 3 साइकिल है, लेकिन यहाँ पर 3 साइकिल है, तो तीसरी के लिए कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अब रेट कितना हो गया आपका? ये 5% रेट नहीं, रेट कितना चलेगा? 2.5% चलेगा। ठीक है भाई। तो देखिए 1600 का ब्याज यहाँ पर तो आएगा इसी बॉक्स में। भैया प्रिंसिपल से ब्याज यहाँ आता था, याद आता है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखिए 2.5% आपको लेना होगा। देखिए 10% 1600, 5% 800, 2.5% 400। इसका मतलब इसमें कितना आ जाएगा? ये देखिए ज़रा, आ जाएगा 400। अगर 400 यहाँ आएगा तो यहाँ भी सेम होता था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। 400 यहाँ पर भी हो जाएगा। इसका 2.5% फिर बच्चे यहाँ पर आएगा, याद आ रहा है? तो 2.5% अगर इसका आएगा तो ध्यान से देखिए ज़रा कैसे करेंगे। 2.5% इसका आएगा तो 10% 40, 5% 20 और 2.5% 10, तो 10 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ 10 है तो इसका यहाँ पर क्या होता था? डबल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ 400 है तो 400 तो यहाँ भी आ जाएगा, तो सेम होता था। अब इसका 2.5% आपको फिर से यहाँ लेना पड़ेगा, याद आ रहा है? तो देखो 10% कितना हो रहा है इसका? 1 रुपया, 5% कितना होगा? 50 पैसे, और 2.5% कितना होगा? 25 पैसे। 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 0.25। उम्मीद कर रहा हूँ सबको चीज़ क्लियर हो गई होगी। कितना है ये? 0.25। ठीक है भाई, अब पूरा ऐड कर दीजिए। ये तो हो गया, पूरा CI हो गया। तो ये हुआ 4, 4, 8, 4 कितना हो जाएगा? 12, 1230 और 25 कितना हो जाएगा? 1230 रुपया 25 पैसा। यानी इसका मतलब है ये रहा 1225 रुपये 30 पैसा तो लिखा है। इसका मतलब बी पार्ट बच्चे क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये देखिए अगला क्वेश्चन 54 में कहता है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में, कह रहा है वो 92,610 रुपये हो जाएगी। तो देखिए ज़रा रेट ये है कितना? रेट बच्चे है ये कितना? रेट है यहाँ पर 10%। ध्यान से देखिएगा पर एनम, लेकिन अब वो ब्याज कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली। तो इसका मतलब अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है तो रेट यहाँ से कितना हो जाएगा? 5%। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अगर रेट कितना हो जाएगा? 50 क्यों लिख रहा हूँ? रेट कितना हो जाएगा बच्चे? 5% हो जाएगा। अगर रेट 5% हो जाएगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 20। अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखूँगा तो कितना हो जाएगा? 20 से 21, या कितने गुना हो जाएगा? तो गुना के लिए आप क्या करते थे? कितने गुना हो जाएगा तो आप क्या करते थे? फाइनल वैल्यू ऊपर और इनिशियल वैल्यू नीचे, और पावर कितना हो जाएगा? 1। याद आ रहा है? गुना के लिए मैंने यही बताया था। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? प्रिंसिपल है मेरे पास 8,000 रुपये, और ये अमाउंट हो जाता है कुछ वर्षों के बाद कितना? 92,610 रुपये। ठीक है भाई। अब इसको हम 0 से 0 यहाँ पर क्या कर देंगे? देखो कैंसिल आउट कर देंगे। 0 से 0 क्या कर देंगे? हम कैंसिल आउट कर देंगे। 4 0 हैं, सॉरी, फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए कितने? 4 0 हैं, और यहाँ पर कितना है? 9 2 6 1 10। ठीक है भाई। 0 से 0 आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 0 से 0 क्या कर देंगे आप? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है भाई। 0 से 0 क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है 20 का क्यूब, और ये मुझे दिख रहा है कितना? 21 का क्यूब।
चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, या गुने में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20 की पावर कितना 3 गुना, ये तो होता है भाई, ऐसे कर देंगे। इस बात का ये मतलब हुआ है, मैंने पहले समझाया था, अगर 1 वर्ष आएगी तो 1 साइकिल है, पावर 2 आती है अगर यहाँ पर तो 2 साइकिल है, लेकिन पावर 3 आ रही है तो 3 साइकिल है। अब भाग के तुम 3 वर्ष मत टिक कर देना, ना ना ना, ये 3 साइकिल है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 वर्ष है। अगर रेट पर एनम लिया गया होगा तो 3 साइकिल है तो 3 वर्ष हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेट आपने कितना लिया होगा, देखिए 6 महीने, हाफ ईयरली 6 महीने, 6 महीने, तो ये 3 साइकिल 6-6 महीने की हैं, तो 6-6 महीने के 3 साइकिल, तो ईयर कितने हो जाएंगे 1.5 वर्ष। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर, ये भाग के टिक मत कर देना, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सारा कंसेप्ट सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कंसेप्ट वाली वीडियो में, और उसके बाद हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा मैं बताता चला हूँ, ठीक है भाई। तो ये आज की लास्ट क्लास है, मिक्स क्वेश्चन है, प्लस इसके बाद में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, करते जाएंगे। वीडियो को शेयर करिए भाई, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इससे पहले वाला 54 था, हाँ 55 कह रहा है 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर इस बार त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है, तो क्या करना है, उसका निवेश आपको बताना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर रेट कितना है, रेट अगर है आपका 10% क्या पर एनम, लेकिन इस बार रेट आपको क्वार्टरली काउंट करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाबूजी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वार्टरली, ठीक है भाई, त्रैमासिक का मतलब क्या, क्वार्टरली आपको इस बार क्या करना है, क्वार्टरली काउंट करना है। तो भैया 3-3 महीने की 4 साइकिल बनेंगे तो 4 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5% क्वार्टरली, या इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/40, 25/100 दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 25 चौको 100 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 40। यानी प्रिंसिपल यहाँ से अगर हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे 1 क्वार्टर के लिए तो कितना हो जाएगा 40 से कितना हो जाएगा 41। अब आपका सवाल 40 से क्या हो जाएगा 41। अब देखिए क्वेश्चन अब खत्म ही है लगभग। अब देखो मेरे पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3200 रुपये, और यहाँ पर कितना हो जाता है 3, 3, 6 और कितना 2, सही है भाई। यहाँ पर हो जाता है 3200 रुपये और यहाँ पर कितना हो जाता है 3, 3, 6, 2। किसी से कट रहा हो तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 से देखिए कट रहा है क्या, 4 8 32, 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से कैंसिल आउट मैं करता हूँ इसको, ठीक है भाई। क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ज़रा 1600, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, सही है भाई, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और ये कितना हो जाएगा 1। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये तुम्हें किसी का स्क्वायर, ये कुछ दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 40 का स्क्वायर, और ये दिख रहा है मुझे 41 का स्क्वायर। आप करके देखिएगा, इसका मतलब है अगर हम गुने की बात करें तो गुने ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 41/40 का कितना आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था, ये हमारा सही चल रहा है, सही इसलिए चल रहा है, देखिए एक साइकिल के लिए कितना हुआ 40 से 41, तो 2 साइकिल लिए कितना हो गया 40 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 साइकिल की बात हो रही है। अब वो साइकिल पर ईयर चलती तो 2 ईयर हम टिक कर देते, 2 ईयर टिक कर देते, लेकिन 2 ईयर इसका गलत हो जाएगा क्योंकि साइकिल हमारी कैसी थी क्वार्टरली, तो ये क्वार्टरली 2 साइकिल को डिनोट कर रहा है, और क्वार्टरली 2 साइकिल, और एक साइकिल में 3 महीने, फिर अगली में 3 महीने, तो कितना हो जाएगा 6 महीने, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष, इसका मतलब है इसका ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 में कहता है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज हैं और उसके साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, कितना दिया गया है आप मुझे बताइए। 244 रुपये होगा। तो कह रहा है क्या बताना है आपको, वो राशि बताना है, प्रिंसिपल बताना। तो फिर से आप देखिए ज़रा ध्यान से, इस बार फिर से रेट जो है आर बराबर कितना है, आर बराबर आपको दिया गया 10% कैसे पर एनम, लेकिन वो कह रहा है कि हम अर्धवार्षिक जोड़ेंगे। तो अर्धवार्षिक और टाइमिंग कितना है 1.5 साल है, तो 1.5 साल के अंदर 6-6 महीने के देखिए 3 साइकिल बन जाएंगे। 6 महीने का यहाँ साइकिल एक बनेगा, 6 महीने का एक साइकिल बच्चे यहाँ बनेगा, 6 महीने का एक साइकिल यहाँ बनेगा। रेट अगर 10% पर एनम है तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5% यहाँ ब्याज मिलेगा, और 5% आपको क्या होगा 5% आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, और 5% आपको क्या होगा यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 6-6 महीने की 3 साइकिल हो गई,
आप ऐसे समझ लीजिए। उनके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया, 240 रुपया दिया गया। तो आपको प्रिंसिपल बताना। तो देखिए 3 साइकिल हो गई, तो एक साइकिल के लिए आप क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे, याद आ रहा है। 2 साइकिल के लिए आप क्या करते थे, 2 बॉक्स बनाते थे। और 3 साइकिल के लिए आप क्या करते थे, 3 बॉक्स बनाते थे। बोलो हाँ या ना। 3 बॉक्स क्या करते थे, बनाते थे। अब मुझे बताते इन तीनों साइकिलों के जो डिफरेंस होगा SI और SI का, वो यही तो होगा। यहाँ पर कितना भरना है आपको, 244 रुपये भरना है। और रेट अपनी कितनी है, एक साइकिल के लिए 5%। इस तरह के सवाल आप पीछे कर चुके हैं, एजम्पशन से हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जरा, कैसे करेंगे हम लोग भैया। यहाँ से हमको क्या करना होगा, यहाँ से देखो, अगर हम 4 रुपये हटाते हैं यहाँ पर, तो देखिए 4 रुपये अगर हटाएंगे, तो अगर आप 4 रुपये हटाते हैं तो कितना बचेगा, 240। अब 240 को कहाँ भरना है, इन दोनों बॉक्स में भरना है, याद आ रहा है। अब इस बॉक्स का यहाँ क्या होता था, डबल। तो हम क्या करेंगे, 80 रुपये अगर हम यहाँ ले लेंगे तो इसका डबल 160 यहाँ ले लेंगे, 240 हो गया और 4 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब वेरीफाई कर लो जरा। वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपको पता है कि इस वाले बॉक्स से यहाँ ब्याज आता था। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस 80 रुपये का 4 रुपये कितने परसेंट है, तो 80 रुपये का 10% होगा, 8 रुपये, 5% होगा, 4 रुपये। इसका मतलब इस 80 का ये 4 रुपये कितना है, 5% है कि नहीं। और मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो 5% है। इसका मतलब जो हमने तोड़ फोड़ करी है, ये क्या करी भैया, सही करी है। ठीक है भाई। तो अब आपको पता है कैसे कैसे साइकिल चलती थी। प्रिंसिपल P यहाँ होता था, इसका ब्याज यहाँ पर आता था इस वाले बॉक्स में, और इसका ब्याज यहाँ पर आता था। तो इस बॉक्स में जो भी ब्याज होगा उसका 5% कितना है, 80। तो 5% 80, तो 1% कितना होगा, 16। तो 100% कितना हो जाएगा, 1600। इसका मतलब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर ब्याज कितना है, आप मुझे बताओ, 1600। अब फिर से देखो, प्रिंसिपल का ये 5% कितना रहा होगा, ये 1600 रहा होगा। तो प्रिंसिपल का 5% 1600। देखिए मैं लिख देता हूँ अगर ना समझ पा रहे हो। तो 5% ये कितना है, किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के बराबर। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा, 0, 320। तो प्रिंसिपल कितना होता था, 100% होता था। तो 2 जीरो आप यहाँ चिपका दोगे, 2 जीरो यहाँ चिपका दोगे। इसका मतलब है प्रिंसिपल यानी कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा, देखिए 57, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 57 कहता है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 482 रुपये अधिक मिल जाएगी यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। देखो जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, करिए जितने लोग ठीक है भाई, जो लोग थोड़ा ठीक है पढ़ने में वो लोग करें। इसका आंसर कितना होगा, क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। कह रहा 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 482 रुपया अधिक मिल जाएगी यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर क्या होगा, अर्धवार्षिक गणना कर दी जाएगी। तो ये ऐसा कहता है। ठीक है भाई। तो ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 2 वर्ष पहले मैं ले रहा हूँ, 2 वर्ष। देखो ज़रा ध्यान से, प्रिंसिपल कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, वो मर्जी है आपकी। प्रिंसिपल हमने ले लिया कितना ले लिया, चलिए हमने प्रिंसिपल मान लिया 10,000, हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। 2 वर्षों के लिए ज़रा देखते हैं कितना ब्याज मिलेगा। तो 2 वर्षों के लिए आप क्या करेंगे, ज़रा 2 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष के लिए 1 बॉक्स, 2 वर्षों के लिए 2 बॉक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आप मुझे बताओ, 20%। तो 20% तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल से 20% यहाँ पर ब्याज आएगा। ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल का ब्याज, प्रिंसिपल से ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल से ब्याज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ब्याज आएगा प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल कितना आपने लिया है, मैंने एज्यूम किया है 10,000 रुपये। तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। तो 2,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा ब्याज, 2,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा ब्याज, 2,000 रुपये यहाँ पर भी आ जाएगा ब्याज, और इसका 20% फिर से यहाँ आएगा। तो 400 रुपये यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर इसी को हम छमाही काउंट कर दें, कह रहा है अर्धवार्षिक अगर हम काउंट कर देंगे तो अर्धवार्षिक अब 2 साल में 6 महीने कितने साइकिल बन जाएंगी, 4 साइकिल बन जाएंगी। बात समझ रहे हैं। तो 4 साइकिल बनेगी, तो ये 1 साइकिल के लिए 1 बॉक्स, 2 साइकिल के लिए 2 बॉक्स, याद आ रहा है। और 3 साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 3 बॉक्स बना देंगे। और 4 साइकिल के लिए अपन लोग ऐसे क्या करते थे, 4 बॉक्स बनाते थे। ये हम सब कुछ बता चुके हैं आप लोगों को।
ठीक है भाई, 4 बॉक्स बनाते थे। अब क्या होगा, प्रिंसिपल तो 10,000 रुपये पहले भी था, लेकिन अब पहले रेट अगर कितनी थी 20% थी पर एनम, तो 6 महीने के लिए अब कितना हो जाएगी 10%, यानी यहाँ पर जो अब रेट चलेगा वो कितना चलेगा 10% चलेगा। यहाँ पर जो रेट चलेगा वो कितना चलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो रेट चलेगा बच्चे वो कितना चलेगा, यहाँ पर जो रेट चलेगा वो कितना चलेगा 10% चलेगा। तो देखो जरा 10% इसका कितना हो जाएगा 1,000 रुपये यहाँ पर आएगा, 1,000 रुपये यहाँ पर आएगा, देखते जाइए ध्यान से ज़रा, 1,000 रुपये यहाँ पर आएगा, इसका 10% यहाँ पर आता था तो 100 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, 1,000 रुपये यहाँ फिर से आएगा। ठीक है भाई, इसका यहाँ पर क्या होता था डबल, तो यहाँ 200 रुपये हो जाएंगे, 1,000 रुपये क्या होगा यहाँ फिर से आएगा, यहाँ पर क्या होता था इसका इन दोनों का सम आता था, ये सब हम पीछे करके बता चुके हैं, तो 300 आ जाएगा। अब इन दोनों बॉक्स का ब्याज यहाँ पर आएगा, तो 300 का 10% कितना हो जाएगा 30 रुपये यहाँ पर आएगा, और इस बॉक्स का ब्याज यहाँ पर आएगा तो 10 रुपये यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई, तो अब जरा देखो, कहता था कि अगर हम 2 वर्ष के लिए इसको संयोजित करते हैं तो जो भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जब हम इसको हाफ ईयरली कर देंगे तो 482 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपको राशि बतानी है। तो जब हमने इसको 2 वर्ष के लिए संयोजित किया तो देखो जरा ब्याज कितना मिला है, यहाँ से 4400 रुपये मिला है, और जब हाफ ईयरली संयोजित कर दिया तो देखिए ये टोटल ब्याज मिला है, ये देखिए इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ टोटल ब्याज मिला है कि नहीं मिला है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ अधिक अब कितना मिला, ये देखो जरा, तो 2 4,000 ये, तो 4,000 ये बराबर हो गया, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो 4,000 ये बराबर हो गया, 4,000 ये तो बराबर हो गया। अब देखिए 400 रुपये ये कट हो गया, तो देखिए यहाँ से जरा कितना कट हो जाएगा, 300 रुपये ये कट हो जाएगा, और 100 रुपये 400 कट हो गया। तो अब जरा देखो, जब इसको ईयरली काउंट किया है तो टोटल 4400 रुपये मिला, तो 4400 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अब बचा कितना देखो जरा ध्यान से, 200 रुपये ये बचा, 30 रुपये ये बचा, और 10 रुपये बचा, कितना मिला है। अच्छा एक गलती हो रही, देखिए फिर से, जब 4 साइकिल होती थी तो 4 बॉक्स बनते थे, 4 बॉक्स बनते थे, याद आ रहा है। तो यहाँ पर एक बॉक्स अभी और बनेगा भैया, मिस्टेक नहीं करेंगे, एक बॉक्स और बनेगा, और इस बॉक्स में ब्याज कहाँ से आता था, यहाँ से आता, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपये और आ जाएगा। तो अब देखो जरा, 2 साल के लिए 4400, और जब हाफ ईयरली कर दिया तो टोटल जो बना उसमें 4400 मैंने माइनस कर दिया, तो अब बचा कितना 210 और 30 240, और एक कितना बचा 241। तो देखिए पर एनम के हिसाब से और पर 6 महीने के हिसाब से कितना ब्याज अधिक मिला है, 241 रुपये अधिक ब्याज मिला है। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यानी 241 रुपये क्या मिला है, ब्याज अधिक मिला है। अब सवाल ये ख़त्म हो गया। तो देखो जरा 241 रुपये ब्याज अगर अधिक मिला है, 241 रुपये ब्याज अधिक मिला है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, 241 रुपये ब्याज अधिक मिला, जबकि रियल में कहता है 482 रुपये ब्याज अधिक मिला। ये इसका क्या हो जाएगा डबल, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ज़रा बताओ मुझे, 2। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल तुमने कितना माना है 10,000, तो यहाँ से 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। ठीक है भाई, 4 0 बढ़ जाएगा, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन 58 कह रहा है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कह रहा 2100 रुपये का ऋण लेता है। अब ये देखिए यहाँ से आगे किस्त वाले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बड़े आराम से, किस्त वाले क्वेश्चन इत्मीनान से ज़रा देखेंगे। एसआई के किस्त वाले क्वेश्चन मुझे अभी कराने हैं, पर एस सी आई के किस्त वाले क्वेश्चन अभी आ गए हैं, तो इनको आप समझिए। किस्त वाले क्वेश्चन हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये किस्त वाले या इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हैं। अब ज़रा इनको करने से पहले थोड़ा सा समझिए बात को, ज़रा ध्यान से देखो जरा, जैसे इसी क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है 10%। ज़रा ध्यान समझना भैया, रेट कितना दिया गया इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा। रेट कितना दिया गया 10%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 ईयर की, तो केवल इसमें कितना शामिल है, 1 साल शामिल है। हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, किसकी, सेकेंड ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी 1 साल शामिल है। लेकिन हम बात करें अगर 2 ईयर्स की, तो अब इसमें 1 साल नहीं शामिल है, इसमें अब 2 बरस शामिल है। कैसे, जब सेकेंड ईयर है तो ओनली 1 ईयर शामिल है, कौन सा, दूसरा साल। लेकिन जब हम 2 वर्षों की बात करेंगे तो उसमें पहला साल भी शामिल है और दूसरा साल भी शामिल है। ठीक है भाई, तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट में यही एक लॉजिक चलता है। बाकी सीआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो चाहे एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो, बहुत ही हलवा होते हैं, कुछ ज़्यादा उनमें होता नहीं। ज़रा ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंसिपल और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट, और ध्यान से देखिए जो ये अमाउंट होता है यही होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूँगा,
शॉर्टकट में बाबूजी मैं चीज़ों को बताता चलूँगा। यही क्या होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। अब ज़रा देखो, प्रिंसिपल अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर की बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को ज़रा, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 11। अगर मैं सेकेंड ईयर का मतलब सिर्फ 1 साल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 10 और अमाउंट कितना है 11। तो अगर हम आपसे कहें 2 वर्षों में, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि 2 वर्षों में, क्या कहूँ 2 ईयर्स में, क्या कहूँ 2 ईयर्स में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना, तो आप क्या कहेंगे 10 का स्क्वायर और कितना कहेंगे बाबूजी 11 का स्क्वायर। इसका मतलब है हम इस बात को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम आपसे कहें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1 वर्ष का, कितने 1 ईयर का, 1 साल का, क्या हम कहें 1 वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो तो कितना हो जाएगा 10 से 11। और अगर मैं आपसे कहूँ 2 वर्षों में कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे स्क्वायर। ये देखिए ज़रा, दूसरे वर्ष में तो 10 से 11 ही होगा, लेकिन जब 2 वर्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये भी पीछे हम बता ही चुके हैं, 10 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं 3 वर्षों में कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 10 का क्यूब और कितना हो जाएगा 11 का क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर बात सबको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन अब आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया यहीं से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा। ओहो, फिर से अरे यार, क्या लफड़ा हो गया। ठीक है भाई, अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको। हाँ भाई, रफ कर रहा हूँ इसको, क्लीन कर दूँ। ठीक है भाई, अब देखिए 58, ये पहला क्वेश्चन है अपनी किस्त का। ध्यान से देखिए, पूरा मैंने बता दिया। तो रेट आपका कितना है, फिर से देखिए मैं लिखता हूँ साफ साफ। अब रेट कितना है आपका 10%, फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा इसका जानता है, कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ प्रिंसिपल, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ अमाउंट। और जो ये अमाउंट है अभी मैंने बताया, यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका बाबूजी, क्या होगा बच्चे, क्या होगा आपका इंस्टॉलमेंट। मैंने पूरा लिख दिया। तो पहले साल अगर मैं आपसे लिखूं 1 ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी 1 ईयर का प्रिंसिपल कितना है 10, तो किस्त कितनी हो जाएगी 11। और अगर 2 वर्षों का, सेकेंड ईयर नहीं 2 वर्षों का, ये मैं समझा चुका हूँ पूरा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। यानी ये है आपके पहले साल की किस्त और ये है आपकी बाबूजी दूसरे साल की किस्त। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाएगा। अब वो कह रहा है हर साल के अंत में बराबर किस्त देता है। तो यहाँ पर पहले साल के अंत में हमारे दे रहा है 11 रुपये और दूसरे साल के अंत में दे रहा है 121 रुपये। तो ये तो बात गलत है। क्वेश्चन में कहता है वो बराबर देता है, हमारे में बराबर नहीं है। तो ये 121 है और यहाँ पर 11 है। अगर मुझे इसको 21 बनाना है 121, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा 11 से। अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो 11 दाम ये कितना हो जाएगा यहाँ से 110 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 121 और ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 100 और ये कितना हो जाएगा 121। तो मेरे हिसाब से देखो जरा ध्यान से, इसने कितना टोटल पैसा लिया 110 यहाँ पे लिया और दूसरी बार कितना है 100, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो जरा 210 रुपये। कितना हो जाएगा 210 रुपये। तो मेरे हिसाब से टोटल कर्जा कितना लिया है भैया 210 रुपये लिया है, जबकि क्वेश्चन में इस 210 की वैल्यू आपको 21,000 रुपये दिख रही है। ये आपको दिया गया 21,000 रुपये का ऋण लेता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपये आ जाएगी। तो कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान आपको बताना होगा कितना है। तो प्रत्येक किस्त यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है, ध्यान से देखिए जरा। प्रत्येक किस्त आपको कितनी दे रही है 121। तो यहाँ से 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 के आगे कितने 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 12,100 रुपया। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा। बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या चीज़ सबको समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा, पढ़ने में मज़ा आ रहा तो लाइक करो यार वीडियो को, शेयर करो भैया, शेयर करो। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 में कहता है 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे कह रहा है दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि कह रहा उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, इस बार 20% है, तो कह रहा प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अब आप समझ गए हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे कितनी होती है 5। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या प्रिंसिपल, और बाबूजी यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ अमाउंट। 1 ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 6, और 2 वर्षों में 2 ईयर्स में, सेकेंड ईयर नहीं 2 ईयर्स, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 25 ये मैं बता चुका हूँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 36। अब कहता है वो कह रहा है बराबर किस्त देता है, कह रहा है बराबर एक समान वार्षिक किस्तें हैं। मेरे में तो समान अभी नहीं दिख रही, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है 36, तो इसको आपको क्या कर देना होगा बराबर। तो 6 को 36 अगर बनाना है तो किसका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। तो फिर से यहाँ देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 पंजा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर बच्चे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। तो मैंने टोटल कर्जा कितना लिया है 30 और 25 कितना लिया है, ध्यान से देखो जरा। मैंने टोटल कर्जा लिया है 55, जबकि रियल में यहाँ कितना दिया हुआ है 11,000। तो 55 दूनी 110, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो आपको क्या बताना है, प्रत्येक किस्त का मान बताना। तो प्रत्येक किस्त कितनी है तुम्हारी 36 है, तो इसका मतलब है यहाँ से अगर हम 36 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 36 दूनी कितनी हो जाएगी 72, और 2 जीरो, और इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। कोई समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए 60 में कहता है बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए। यानी 3 लोगों की कहानी है यहाँ पर। एक है यहाँ पर ए, एक है यहाँ पर बी, और तीसरा बंदा कौन सा है, सी। बी ने ए से उधार लिए, यानी इसने दिया इसको उधार पैसा, और इसने चिपका दिया इसको उधार पैसा। जब ए ने दिया है बी को तो कैसे दिया है, देखिए साधारण ब्याज की दर पर दिया है, लेकिन बी बहुत कलाकार था, उसने सी को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ऐसा क्वेश्चन में कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ए ने बी को साधारण ब्याज की दर पर कितना कर्जा दिया है, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये दिया है। कितने रेट से दिया है, तो 6% रेट से दिया है, और कितने वर्षों के लिए दिया है, क्वेश्चन पढ़िए बाबूजी, तो 2 वर्षों के लिए दिया। अब बी ने यही कर्जा सी को चिपका दिया, सेम कितना 5,000 रुपये, लेकिन रेट भी बढ़ा दी, कितनी कर दी 10% रेट कर दी, और साथ साथ 2 ईयर्स के लिए कर दिया, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में किया है। अब फिर से कैसे प्रोसेस कैसे चलेगा, अब ब्याज का क्या हिसाब किताब रहेगा। ए ने कर्जा दिया किसको, बी को, और बी ने किसको दिया है, सी को। अब सी किसको वापस करेगा, बी को, और बी किसको वापस करेगा, ए को। यही तो है ना। तो कह रहा है इस लेन देन में बी का प्रॉफिट कितना होगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, बी को कर्जा कितना देना पड़ेगा, बी को कर्जा देना पड़ेगा कितना 6% की रेट से 2 ईयर्स के लिए। ब्याज कितना हो जाएगा 12% ब्याज इसको देना पड़ेगा। सी का ब्याज कितना बन रहा है, जरा ध्यान देखिए, गलती मत करिएगा, 10 दूनी 20 मत करिएगा। सी अगर 10% रेट है तो पहले साल 10 लौटाएगा, दूसरे साल भी 10 लौटाएगा, और दूसरे साल इस ब्याज पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सी का ब्याज कितना हो जाएगा 10, 10, 20 और 1, 21, यानी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाबूजी कितना 21% हो जाएगा। इतनी बात क्या सबको समझ में आ रही है, क्वेश्चन ही थोड़ा सा ठीक है। इतनी बात क्या सबको समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही तो फिर हाँ बोलिए कि समझ में आ रही। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, सी को ब्याज पड़ा कितना 21% का, और बी को ब्याज पड़ा कितना 12% का। ज़रा ध्यान से देखिए, सी इसको देगा कितना 21%, और सी ए को रिटर्न कर देगा कितना 12%। सी ए को कितना रिटर्न कर देगा 12%। तो बी को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी को आया 21% और ए को दे दिया 12%। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी का जो प्रॉफिट होगा बाबूजी वो कितना होगा 9% होगा कि नहीं। और मेरे हिसाब से पेपर में क्या कहता है 9% होगा, 9% होगा, परसेंट में 9% होगा। अब अगर ये हमें रुपए में निकालना है तो किसका 9% प्रॉफिट होगा, इस 5,000 का। तो इस 5,000 का 9% अगर प्रॉफिट होगा तो 9% आप निकाल दीजिए। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब इस लेन देन में बी को कितने का फ़ायदा हो जाएगा 450 रुपये का।
तो ये देखिए, जो प्राइवेट बैंकें होती हैं वो यही करती हैं कि गवर्नमेंट से सस्ते रेट पर ब्याज लेती हैं और पब्लिक को ज़्यादा रेट पर दे देती हैं, और फिर पब्लिक से जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट वो सरकारी ब्याज बैंक को लौटा देती हैं और कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेती हैं, जैसे बी ने किया। जो पैसा बी ने ए से लिया वही उसने चिपका दिया किसको, सी को। अब सी इसको ब्याज देगा 21%, ये क्या करेगा 12% इसको लौटा देगा और 9% का क्या ले लेगा, प्रॉफिट ले लेगा। तो 5000 का 9% बाबूजी कितना होगा, 450। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का भैया, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 61 कह रहा है 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, प्रिंसिपल कितना है, 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक दर पर की जाएगी तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट। तो यहाँ पर पहले साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 से 11। और अगर 2 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 121। अब बराबर कहता है किस्तें देनी है, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 121 बराबर करने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 दाम 110, और ये कितना हो जाएगा 121, और ये कितना हो जाएगा भैया 100 रुपये, और यहाँ पर कितना है 121। तो कर्जा कितना लिया गया, जरा ध्यान से देखो, 210 रुपये, और रियल में भी कितना लिया गया है, 210। तो इस 210 की वैल्यू 210 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 121 की वैल्यू किसके बराबर, 121 के बराबर। इसका मतलब प्रत्येक किस्त का मान 121 रुपये है। बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 62 कह रहा है यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, साधारण ब्याज कितना होगा, बात समझ रहे हैं। कह रहा है यदि एक राशि पर 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2100 रुपये 2 साल में। तो आपसे क्या कहता है कि उसी धनराशि पर 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। जरा ध्यान से देखिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया गया है तो 1 साल के लिए 1 बॉक्स बनाते थे, 2 साल के लिए बच्चे 2 बॉक्स बनाते थे। अब ये डिफरेंस नहीं दिया गया है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना, 2100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, 10%। वेरीफाई करते हैं, इस 2100 में से 100 रुपये हटा लीजिए तो कितना बचा, 2000। तो मैंने 1000 यहाँ पे भर दिया, मैंने 1000 क्या किया यहाँ पे भर दिया, और 1000 मैंने यहाँ पर भर दिया। अब कितना बचा, 2100 है, 2000 भर चुके हैं तो 100 रुपये देखो यहाँ पर आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस 1000 का ये 100 रुपये कितना है, क्या 10% है। अगर 10% मेरे हिसाब से रेट 10% आ रही, यार पेपर में भी 10% दिया गया, इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, सही। तो ये पूरा क्या है, CI, और ये क्या हुआ, SI। तो SI आपसे पूछ रहा है तो 1000 और 1000 2000, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सब पीछे आप पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ। ठीक है भाई, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 में कैसा, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 480 रुपया और साधारण ब्याज 40 रुपया 80 पैसा, साधारण ब्याज 40 रुपये, तो प्रतिशत दर बतानी है। तो ये तो बहुत आसान है, 2 वर्षों की बात है, फिर से आप फट से 2 बॉक्स बना लीजिए। 2 बॉक्स मैंने बना दिया। ठीक है भाई, ये क्या होता था 2 वर्षों का CI, और ये क्या होता था 2 वर्षों का SI। तो 2 वर्षों का SI कितना है, 40 रुपया, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 20 रुपये यहाँ पर और 20 रुपये यहाँ पर, और ये है पूरा 2 वर्षों का CI। तो CI कितना है, 40 रुपये, 80 पैसा, 20 20 40 रुपये आ चुका है, तो 80 पैसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि ब्याज कैसे आता था, ब्याज इस बॉक्स से यहाँ पर आता था। तो 20 रुपये का 80 पैसा आप देख लीजिए कितना है। ठीक है भाई, कितना बन रहा है, तो मुझे लग रहा है 4% बन रहा है। 1% कितना होगा, देखो 20 का 1% कितना होगा, 0.20, तो 4% कितना हो जाएगा, 0.80। इसका मतलब बाबूजी इसका बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 63 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64 में कहता है उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। तो आपसे कहता है उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है भाई, 882 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, तो कह रहा है उधार ली गई राशि कितनी है। 5% का मतलब 1/5, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट। 1 साल में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 से कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और अगर मैं 2 ईयर्स की बात करूं तो 2 ईयर्स में स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 441। अब कह रहा है वो बराबर बराबर किस्तें हैं, आप समझ ही रहे हैं, कई सवाल कर चुके हैं। किस्त मुझे यहाँ बराबर नहीं दिख रही, यहाँ पर पहली किस्त दिख रही 21 की, दूसरी दिख रही 441 की। बराबर करना 21 का कर लीजिए मल्टीप्लाई। जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से बच्चे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, ये 420, यहाँ पर कितना हो जाएगा 441, ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 441। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितनी है, 482 रुपये की है। तो कह रहा है उधार ली गई राशि कितनी, तो उधार ली गई राशि कितनी है 820 रुपये है कि नहीं, क्यों भाई। अब मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितनी है 441 की, जबकि ये प्रत्येक किस्त रियल में कितनी दी गई है, रियल में कितनी दी गई है जरा देखो 842, कितनी दी गई है ये 842। तो देखो इसका डबल है कि नहीं, ये तो हमारे प्रिंसिपल का भी क्या कर देना होगा हमें डबल। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1640 रुपये। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना था 1640 रुपये। इसका मतलब बच्चे सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फिर शेयर करो यार, दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपसे और क्या मांग रहा हूँ, एक लाइक मांग रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और दोस्तों क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 कह रहा है किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। कोई मूलधन स्वयं का, यानी ये क्या हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो गया, आप मुझे बताओ अमाउंट। तो आपको बताना क्या है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी रेट आपको क्या करना है बताना। देख के दिख रहा है कितना 25%। अब नहीं समझ में आया तो मैं कर देता हूँ। यहाँ क्या है प्रिंसिपल, यहाँ क्या है अमाउंट, ये कितना है 16 और ये कितना है बाबूजी 25। ये कितने वर्षों की कहानी है, तो ये कहानी है कितने 2 ईयर्स की। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया है जब भी आपको रेट बताना है तो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए 1 साल का। तो 2 ईयर्स में अगर 16 से 25 हो जाता है तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, मैं बता चुका हूँ। तो इसका कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब जो चीज़ 4 से 5 हो रही है तो कितना परसेंट बढ़ रही है 25%। 4 से 5 1/4 × 100 कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25%। ठीक है ये बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा आपका 66 है। और 66 में आपसे कहता है, देखिए थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। कहता है किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए आपसे कहता है 6000 रुपये का ऋण लिया, 6000 रुपये का कर्ज लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। टाइमिंग कितना दिया हुआ बच्चे ध्यान देखिए, 3 वर्ष आपको टाइमिंग कितना दिया हुआ है, आपको 3 वर्ष दिया गया। ठीक है भाई, कहता है उसने पहले 2 वर्षों में, पहले लिखा दिया हुआ है पहले 2 वर्षों में, कह रहा है प्रति वर्ष वो 2100 रुपये क्या करता है। ध्यान देखिए जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2100 रुपये क्या करता है वापस किए। तो कह रहा है ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि क्या करनी होगी, देनी होगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में कहता है। अब ये मैं रफ कर दे रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, वो कहता है कर्ज कितने रुपए का लेता है, कर्ज लेता है कितने रुपए का, वो पैसा लेता है 6000 रुपये उधार लेता है। ये देखिए जरा मैंने यहाँ पे लिख दिया 6000 रुपये उसने क्या लिया, उधार लिया। 5% पर एनम क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% क्या है पर एनम। ध्यान से देखिएगा जरा। तो अब देखिए 6000 रुपये जब उसने ऋण लिया हुआ है 5% पर एनम के हिसाब से, तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा 10%, 600, 5% कितना हो जाएगा 300। तो 600 रुपये प्रिंसिपल, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 300 रुपये क्या लगा, 300 रुपये क्या लगा भैया मेरे, ब्याज लगा। ठीक है भाई, 300 रुपये क्या हुआ देखो इंटरेस्ट हुआ। तो 1 वर्ष के बाद, देखिए अभी इकट्ठे हम 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल के नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में कहता है कि हर साल वो हर वर्ष के अंत में 2 साल, पहले वर्ष के अंत में 21 रुपये जमा कर देता है, दूसरे वर्ष के अंत में भी क्या करता है 21 रुपये जमा कर देता है। तो पहले मुझे देखना होगा कि प्रिंसिपल 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 300। अब ये 300 रुपये हुआ तो टोटल मिला कितना हो गया मुझे बताओ 6300 रुपये। अब इस 6300 रुपये में वो क्या कहता है, वर्ष के अंत में जाके क्या करता है 21 रुपये वो क्या करता है जमा कर देता है बैंक में। तो 21 रुपये उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब बच्चे यहाँ से कितना बचेगा मुझे बताओ, 42 रुपये बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ अब अगले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा आप मुझे बताइए, 42 रुपये पर ब्याज लगेगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो फिर से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका 10% 420, 5% कितना हो जाएगा मुझे बताइए 210। इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से 0,
और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 और ये 4 और ये 4। ठीक है भाई, 4410 रुपये हुआ। लेकिन अब वो क्या करेगा, दूसरे वर्ष के अंत में भी जाएगा और कितना, देखो कहता है 21 रुपये वापस कर देता है। तो 21 रुपये बच्चे यहाँ से क्या करिए, आप फिर वापस कर दीजिए। जब 21 रुपये फिर से वापस कर देगा, यानी बैंक में वो जमा कर देगा, तो अब कितना बचा उसको 0 1 और यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 2। कितना रुपये बचा 2300। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, ये हो गया पहले साल की स्टोरी, ये हो गई पूरे दूसरे साल की स्टोरी, और अभी चल रहा है तीसरा वर्ष, थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में कितने रुपए पर उसको ब्याज देना पड़ेगा, 2310 रुपये पर भैया उसको ब्याज देना पड़ेगा। 2310 रुपये पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप मुझे बताइए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 2300 का 5% कितना होगा, ध्यान से देखिए 115 रुपया 50 पैसा। तो अब कह रहा तीसरे वर्ष उसको कर्ज से मुक्त होने के लिए, कह रहा उसे तीसरे वर्ष कर्ज से मुक्त होने के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो 23 रुपये ये बचा, ये लौटाना होगा और आपको ब्याज देना पड़ेगा कितना, 115 रुपया 50 पैसा। तो टोटल मिला के यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए पूरा ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2400 मुझे लग रहा है 25 रुपये और कितना 50 पैसा। इसका मतलब है तीसरे वर्ष अगर वो कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा 2425 रुपये 50 पैसा। तो क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं था, जैसे जैसे बच्चे को कहता गया वैसे वैसे मैं क्या करता गया हूँ। ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा तो मैं एक ही बार बोलना चाहूँगा भाई शेयर करो यार, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67 देखिए हम कर चुके हैं, देख के बताओ कितना आंसर रहेगा 100 रुपये। इस सवाल को यार मैं कई बार कर चुका हूँ अब तक। ठीक है भाई, तो फिर आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे। इस सवाल को मुझे लग रहा है तीसरी बार इस बुक में ये आया हुआ है क्वेश्चन 67, तो इसको हम लोग कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 67 का सी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 68 में देखिए कहता है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% पर एनम से 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 510 रुपया है, तो कह रहा है उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो मैं इसको 2 मेथड से बताता हूँ। कैसे 2 मेथड से बताते हैं, देखो जरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आप मुझे बताओ, 12.5%। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 12.5% है। 12.5% को फ्रैक्शन में ब्रेक करो तो कितना होगा, 1/8। कभी कभी देखिए इस तरह मतलब इस मेथड से मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम कराए हुए हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जब भी आपको प्रिंसिपल अपने हिसाब से मानना होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल बाबूजी अपने हिसाब से जब आपको मानना होगा, तो जब आप फ्रैक्शन को, जब आप रेट को ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन में, तो जो नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा है इसी के मल्टीपल में आप प्रिंसिपल को मानेंगे। तो नीचे कितना लिखा हुआ है 8, तो जो प्रिंसिपल आप मानिए वो इसी 8 के मल्टीपल में मानिए। अब 8 माने या 8 का मल्टीपल, 8 माने 64 माने 512 माने, तो ये डिसाइड होगा ईयर के हिसाब से। ईयर कितना है, 2 वर्ष है। अगर ईयर 2 वर्ष है तो प्रिंसिपल आप क्या करिए, प्रिंसिपल आप एज्यूम कर लीजिए कितना 8 है नीचे और 2 वर्ष की बात है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना मान लीजिए आप, 64 मान लीजिए। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 वर्ष की बात होती तो प्रिंसिपल आप क्या करते, 8 मानते लेकिन 8 का क्यूब लेते। फिर बात समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल हमने कितना ले लिया, ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल हमने कितना ले लिया, 64 हमने मान लिया। क्या मान लिया, 64 मान लिया भाई। आप देखिए जरा, 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष की बात है तो आपको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, पहले साल के लिए आपको बनाना पड़ेगा 1 बॉक्स और दूसरे साल के लिए बाबूजी आपको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 2 बॉक्स। ठीक है भाई, दूसरे साल के लिए कितने बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे, 2 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रही होगी। अब जरा देखिए, प्रिंसिपल हमारा अगर 64 रुपया है तो इसी का R% यहाँ आएगा, तो इसी का R% मतलब कितना आएगा, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 1 कितना होता है, 8। ओहो, कितना होता है, 1 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा ये 8। इसका मतलब है 64 का 1/8 कितना होगा, 8 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। और आपको पता है अगर यहाँ पर 8 आएगा भैया तो यहाँ पर भी 8 रुपये आएगा, तो 8 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। और इस बॉक्स से यहाँ भी आ जाता था तो 8 का 1/8 कितना हो जाएगा, 1 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप ज़रा ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ये लिखा हुआ है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो है ना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 8 8 16 और 1 17, तो 17 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 510 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 30 के बराबर। तो आपसे कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, तो यही तो है साधारण ब्याज, यही तो है साधारण ब्याज। 8 8 कितना है, 16, तो
तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 3 48 480 रुपये। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हुआ आपका पहला तरीका। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, पहला तरीका आपका हुआ भैया, क्या हुआ, पहला तरीका। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है, देखो ज़रा, जैसे अभी तक आप करते थे, हालांकि इस तरीके में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत जल्दी से चीज़ें हो जाएंगी। एजम्पशन जो हम लोग करते थे, एजम्पशन से भी आप कर सकते हो, एजम्पशन से भी आप कर सकते हो। एजम्पशन से आप कैसे करते थे, ध्यान देखो ज़रा, एजम्पशन से आप कैसे करते थे। अभी आपने क्या बोला कि रेट कितनी है, रेट है 12.5%। सही है भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12.5% अगर रेट है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। सबको पता है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 8। बात क्लियर है। 2 वर्ष की बात है तो कितने बॉक्स आप बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे, मतलब पहले साल के लिए 1 बॉक्स और दूसरे साल के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। इस तरह के सवाल आप पीछे कर चुके हैं। अब ये हमारे पास जो 510 रुपये दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 वर्ष का आपके पास डिफरेंस नहीं है, ये पूरा 2 वर्षों का, यही तो होता है पूरा 2 वर्षों का CI, और यही आपको 510 रुपये दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना है, इन सारे बॉक्सेस के अंदर क्या करना है, आपको क्या करना है भैया, भरना है। भरते हैं ज़रा, कैसे, ज़रा ध्यान से देखो कैसे भरेंगे आप, देखो ज़रा ध्यान से कैसे करेंगे। जितना आएगा इस वाले बॉक्स में उतना ही आएगा इस वाले बॉक्स में, और इसका 1/8 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। इसका 1/8 कहाँ पर आएगा, इस वाले बॉक्स में आएगा। बात क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले बॉक्स में जो भी होगा उस वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल, यानी 1/8 यहाँ पर, मतलब जब इस वाले बॉक्स का जब हम 1/8 लेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए वो। तो 510 से अगर आप 10 हटाओगे कितना बचेगा, 500। फिर अगर आप 250 इस बॉक्स में भरोगे, 250 इस बॉक्स में भरोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 250 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो 250 के करीब बताओ जिसमें 8 का भाग जाए पूरा पूरा, 240। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ पर भर दें कितना, 240, और यहाँ भर दें 240, और ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना बचा है, 30 रुपये बचा है। कितना बचा है, 30 रुपये बचा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या इस 240 का ये 30 रुपया 12.5% है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। यानी देखिए 240 का जब 1/8 करेंगे तो 30 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी 1/8 फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज में कितना हो गया, 12.5% हो गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12.5%, और मेरा भी आ रहा है 12.5%। इसका मतलब है जो हमने एजम्पशन लिया, ये हमारा एजम्पशन क्या है, सही है। अगर ये सही है तो ये क्या है, पूरा CI, और ये क्या है, SI। तो SI कितना हो गया, 240 कितना हो गया, 480। बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बोलिए हाँ या ना। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69 और 69 में कहता है कि यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, आप मुझे बताओ। 2100 रुपये है तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो पिछला ही सवाल है, अगर देखा जाए तो कैसा क्वेश्चन है, पिछला ही क्वेश्चन है। एजम्पशन से भी आप कर सकते हैं इसको। 2 साल की बात है तो कितने बॉक्स बनाएंगे आप, 1 साल का 1 बॉक्स, 2 साल का 2 बॉक्स। 2100 रुपये हैं तो 2100 रुपये को कैसे एजम्पशन करेंगे, 100 रुपये आप अलग कर दीजिए यहाँ से। अब कितना बचेगा, 2000। तो आपको पता है इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में तो सेम चीज़ें आती हैं। तो 2000 में से आप 1000 भर दो यहाँ पर, और 1000 आप भर दो यहाँ पर, और 100 रुपया क्या भर दो यहाँ पर। अब आपको पता है कि इस वाले बॉक्स से ब्याज यहाँ आता था, तो देखिए 1000 का 100 रुपया क्या 10% है, हाँ जी बिल्कुल है। तो मेरे हिसाब से रेट कितना आ रहा है, 10%। तो पेपर में भी कितना दिया हुआ है, 10%। तो कह रहा है साधारण ब्याज बताइए, तो यही तो साधारण ब्याज है भैया। तो 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, 2000। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है भाई, इसको मैं एक तरीके से और बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं इसको एक तरीके से और बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और उसको मैं एक तरीके से और बताऊँगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ पूरा, ठीक है भाई। इसको रफ कर दिया, एक तरीके से मैं और बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताइए आप लोग की, रेट कितना है, 10%। यहाँ मैं लिखता हूँ रेट कितना है बाबूजी, 10%। सही है। टाइमिंग कितना है आप मुझे बताइए, 2 वर्ष। और आपको देखिए CI कितना दिया है, 2 ईयर्स का जो CI है, जो 2 ईयर्स का क्या है, जो 2 ईयर्स का CI है वो कितना आपको दिया गया है, 2100 रुपये आपको दिया गया है। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता हूँ कैसे।
रेट है अगर 10% दिख रहा है, टाइमिंग है अगर 2 वर्ष, तो आप मुझे बताइए यहाँ से ESI कितना होगा 2 वर्षों का, यहाँ से ESI कितना होगा। तो ESI जब मैंने पढ़ाया तो क्या बताया था, जब भी ESI परसेंटेज में निकालते हैं तो रेट का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, टाइम से। तो रेट कितना है 10% और टाइमिंग कितनी है 2 वर्ष, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसका ज़रा कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए नेट चेंज हम निकाल सकते हैं कैसे। रेट अगर 10% है तो यहाँ से CI जो होगा वो नेट चेंज कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, A याद आ रहा है, परसेंटेज में फॉर्मूला पढ़ाया था, A प्लस कितना होगा B प्लस कितना होता था A इंटू B, तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये देखिए 100 कट जाएगा, तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा परसेंटेज में 10 10 20 और एक कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। ठीक है भाई। अरे 21% कैसे होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो पहले साल ब्याज 10 मिलेगा, दूसरे साल ब्याज 10 मिलेगा और इस 10 का भी तो 10% मिलेगा, तो 1 रुपया और मिलेगा, तो ब्याज टोटल कितना हो गया 21 हुआ, तो 21%, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 तरीके हैं यार, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ESI परसेंटेज में कितना है 21% है कि नहीं भैया, 21% की वैल्यू किसके बराबर है 2100 के बराबर है। ठीक है भाई, ये भाग चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मुझे लग रहा है 100 के बराबर, और ESI हमको चाहिए कितना 20% है, तो यहाँ से अगर हम 20% की वैल्यू निकालेंगे तो अब आप समझ ही गए हैं। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 2000। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2000। बात इज क्लियर और नॉट। ठीक है भाई, बात अगर समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो फिर एक ही बात है, वीडियो को शेयर करते रहिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमको मिलता है मोटिवेशन, और आपके लिए और अच्छी वीडियो में बनाता रहूँगा इसी तरीके से। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर कहता है एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है। यानी ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैसे मैंने पढ़ाया था, रेट कितना दिया है आपको, यहाँ पर दिया है 4%, और 4% तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये 1 बटा कितना हो जाएगा 25। सही है। अब क्या लिखते थे हम, प्रिंसिपल लिखते थे, याद आ रहा होगा सभी लोगों को। अब हम क्या लिखते थे, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर क्या लिखेंगे अमाउंट, और जो ये अमाउंट होता था यही आपका क्या होता था, किस्त होता था, यानी क्या होता था इंस्टॉलमेंट। ये हम पीछे बातें हैं कर चुके हैं इसी वीडियो में। ठीक है भाई, पीछे हमने क्वेश्चन करे हुए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहली साल क्या होगा 25 से कितना हो जाएगा 1 ब्याज मिलेगा, तो ये 26, ये है 1 वर्षों का, ये है 1 वर्ष का, याद आ रहा है कुछ, ये क्या है, ये है 1 वर्ष की स्टोरी। और अगर मुझे यहाँ से लिखना होगा 2 वर्ष का, तो ये आपको पता है, अगर आपको लिखना होगा यहाँ से 2 वर्ष का तो स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और रेशियो और इसका कितना हो जाएगा 676। अब वो ये कहता है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए, जबकि 2 बराबर किस्तें हैं। तो देखिए पहली किस्त ये 26 और दूसरी किस्त कितनी है 676। ये दोनों किस्तें मुझे बराबर नहीं दिख रही हैं, जबकि क्वेश्चन में कहता है दोनों किस्तें कैसी हैं बराबर। तो भाई साहब आपको बराबर करना होगा, तो बराबर आप कैसे कर पाएंगे, अगर ये है 676 और यहाँ 26, तो अगर मैं यहाँ पर भी 26 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो फिर से लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई करोगे, किसमें 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, जीरो आएगा, 15 कैरी हो, 25 दूनी 50, 15 65। तो कुल मिला के यहाँ से ये कितना हो जाएगा 650, और 26 गुणे 26 तो कितना हो जाएगा 676, और दूसरा ये कितना दिया हुआ है आपको 625, और यहाँ पर कितना दिया गया है 676। अब देखिए दोनों किस्तें बराबर हो गई कि नहीं होंगी, तो कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान कितना है। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1200, मुझे लग रहा है 75 रुपये। कितना हो गया प्रिंसिपल 1275 रुपये मेरे हिसाब से। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जबकि आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ये 2500 कितना 50 रुपये दिया गया है। तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल है 1275 रुपये और क्वेश्चन में दिया गया है 2550। तो आप मुझे बताओ, देखो ये इसका डबल दिख रहा है, कितने गुना दिख रहा है बच्चे, 2 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई। देखो जरा, 12 का डबल 24 हो जाएगा, 75 का डबल 1.5,
तो 2550, ठीक है भाई। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपसे बता रहा है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है 676, तो आपको इसको क्या कर देना होगा, डबल करेंगे। 6 दूनी 1200, 75 दूनी 1.5, 1350 और 1 दूनी 2, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 1352 रुपये। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 71 है और आज की क्लास का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका CI पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। ठीक है भाई, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। और ये लास्ट का क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफ़ी ईजी है। किसी धनराशि के 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 500 रुपये और 520 रुपये हैं, तो आपसे कह रहा है आप क्या बता दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए। तो बहुत ही आसान है, 2 वर्षों की बात है तो अपन लोग पहले साल के लिए 1 बॉक्स और दूसरे साल के लिए क्या बता देना है, बना देना 2 बॉक्स। 2 वर्षों का SI कितना है, 500 रुपये। और आपको पता है कि जो SI होता है वो कौन सा होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, ये होता है पूरा 2 वर्षों का SI, और ये है पूरा CI, ये है पूरा 2 वर्षों का CI, और ये क्या है, ये है 2 वर्षों का SI। तो 2 वर्षों का SI कितना है आप मुझे बताओ, 500 रुपये। तो अगर 2 वर्षों का SI 500 रुपये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 250 रुपये, क्योंकि SI तो हर साल बराबर ही होता है। तो 2 साल में 500 रुपये, तो 1 साल में कितना होगा, 250 रुपये यहाँ भर देंगे और 250 रुपये बाबूजी यहाँ भर देंगे। और ये है पूरा क्या, CI। तो CI कितना है 520, उसमें से 500 रुपये देखिए अगर आप यहाँ भर चुके हैं तो 20 रुपये कहाँ बचा, यहाँ बचा। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि जो ब्याज आता था वो इस वाले बॉक्स का ये ब्याज है, इस वाले बॉक्स का ये ब्याज है। ठीक है भाई, इस वाले बॉक्स का ये ब्याज है। तो 250 का आपको देख लेना होगा 20% कितना है, तो 250 का 20% मुझे 8% दिख रहा है। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे, अगर आप नहीं डायरेक्ट सोच पाएँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20 रुपये ब्याज मिला है किस पर, 250 रुपये पर, और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कह देंगे 100। सही है भाई, और 0 से 0 कट जाएगा, 25 एक 25, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, तो R बराबर कितना आ जाएगा बाबूजी, 8%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखिए टॉपिक आपका क्या हो गया भैया, पूरा टॉपिक हो गया फिनिश। अब मैं एक नया पेज लेता हूँ, कुछ बात करूँगा। इसका मतलब है कि हमारे इस चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस चैनल पर मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने अभी तक पढ़ा दिया पूरा परसेंटेज, पूरा मैंने क्या पढ़ा दिया आप मुझे बताइए, पूरा हमने पढ़ा दिया आपको परसेंटेज। थोड़ी सी बात करेंगे और मैंने पूरा क्या पढ़ा दिया आप मुझे बताइए। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया क्या, परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, परसेंटेज पूरा मैंने कवर कर दिया। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, प्रॉफिट और ऑब्लिक क्या, लॉस, ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तीसरा टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ाया, तीसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और ऑब्लिक क्या, प्रोपोर्शन। ये मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपको चौथा टॉपिक क्या पढ़ाया, चौथा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ाया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, और उसके बाद मैंने आपको पांचवा टॉपिक क्या पढ़ाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आज अभी ख़त्म हुआ है, अभी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके अलावा इस चैनल पर मैंने एक टॉपिक और पहले पढ़ा रखा है, उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भैया, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। और प्लस इसके साथ साथ क्या, हाइट और क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इतने लगभग 6 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। और इस चैनल पर जो रेगुलर वीडियो आती है वो कितने बजे आती है, सबको पता है भैया 9 PM पर आती है। तो सब लोग 9 PM पर आ जाया करिए। और 9 PM पर आता है। और इसके बाद अब आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए, तो हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे जो टॉपिक सही लगेगा मैं उसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो यार दोस्तों में अपने शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, वीडियो को लाइक करिए। बस इतनी ही हमारी आपसे अपेक्षा है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।